लेते हैं। कल ऑटो सेल्स के नंबर्स आने शुरू होंगे। यतिन से जान लेते हैं कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पर मोमेंटम और कहाँ पर वीकनेस एक्सपेक्टेड है। यतिन, तो अप्रैल महीने के ऑटो नंबर्स आने वाले हैं, एक्सपेक्ट कीजिएगा सिंगल डिजिट ग्रोथ हो, कोई फायरवर्क्स नहीं होंगे अप्रैल के महीने में, क्योंकि एक लीन पीरियड होता है। जहां तक कि कमर्शियल व्हीकल प्लेयर्स का सवाल है, शुरू करते हैं अशोक लेलैंड से, जहां लगभग 6% की बिक्री ग्रोथ का अनुमान आपको आता हुआ नजर पड़ेगा। इसके अलावा टाटा मोटर्स की बात करें तो कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल्स दोनों ही सेगमेंट्स में अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और ये टाइम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लगभग 9% की ग्रोथ। मारुति सुजुकी की बात करें तो सीएनजी किट्स की अवेलेबिलिटी इंप्रूव हुई है, तो प्रोडक्शन थोड़ा बहुत इंप्रूव होगा आने वाले क्वार्टर्स में। और इस महीने की बात करें अप्रैल महीने की, तो यहां आपको दिखेगा लगभग 8% का बिक्री में ग्रोथ। महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी आप देखेंगे एक्सयूवी 500 और नए मॉडल्स अच्छा कर रहे हैं, तो यहां भी बड़े बेस के बावजूद 10% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कीजिए। ट्रैक्टर सेल्स, इलेक्शन सीजन है और कोई पर्टिकुलर वार त्यौहार नहीं है, तो लगभग फ्लैट ग्रोथ आपको यहाँ ट्रैक्टर्स बिक्री में आता हुआ नजर पड़ेगा। इसके अलावा बजाज ऑटो की बात करें, और इस टाइम टू व्हीलर सेल्स बहुत ही बढ़िया पिकअप होगी। नवरात्रा और अगर हम मैरिज सीजन की बात करें, इसका फायदा होता हुआ दिखाई पड़ेगा टू व्हीलर्स को। बजाज ऑटो में एक्सपेक्ट कीजिए 10% की बिक्री का मोमेंटम। आइशर मोटर्स लगभग 15% बिक्री बढ़ने का अनुमान है, और हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर यहाँ 20 से 25% की अच्छी ग्रोथ आपको आती हुई नजर पड़ेगी। पिछले साल का बेस भी छोटा है, और इस टाइम जो मैं कह रहा हूं कि मैरिज सीजन की वजह से पूरे के पूरे टू व्हीलर पैक को फायदा होता हुआ नजर पड़ेगा। ओके, तो ये ऑटो स्टॉक्स सारे रफ्तार में भागते हुए। इनफैक्ट एक स्टॉक जिस पर हमारी नजरें सुबह से ही है, एमएनएम स्क्रीन पर रखिएगा। एमएनएम की बिक्री के आंकड़े कैसे रहेंगे उसका एक उल्लेख ऑफ कोर्स यतिन कर भी रहे थे, वो डेटा पॉइंट्स भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे। लेकिन इनका ये रीसेंट क्या, कल वाला लॉन्च, एकदम नया ताजा लॉन्च XUV 3XO। गाबा जी, एक तो चार्ट निकाल के देखिए कहाँ ले जाएगा ये लॉन्च इस स्टॉक को। और अमरीश, आपकी मैं राय लेना चाहूंगी। कंसिडरिंग नोमरा की रिपोर्ट कहती है कि कॉम्पैक्ट सेगमेंट में इस लॉन्च के बाद इनकी सेल्स डबल होने की क्षमता है। अब तक इस साल ईयर टू डेट स्टॉक आई थिंक 25-26% भाग चुका है। अब यहां से एकदम फ्रेश रिकॉर्ड हाइस पर भी खरीदेंगे क्या आप? इनफैक्ट ये शायद एक ट्रिगर हो सकता है फॉर महिंद्रा टू इनफैक्ट मूव अप सम मोर। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी ले सकते हैं पॉसिबल अपसाइड ऑफ 8 to 10%। तो 10% का अपसाइड यहाँ पर अमरीश कह रहे हैं देखने को मिलेगा। अच्छा गाबा जी, अब थार को एक कॉम्पैक्ट एसयूवी टक्कर तो नहीं दे सकती, लेकिन उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश जरूर कर सकती है। बताइए चार्ट को कहाँ ले जाएगी XUV 3XO? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया कार है, मैंने बहुत ही अच्छा शेप है, अच्छा लगता है, ब्रीजा को तो टक्कर दे ही देगी। स्टॉक जो मुझे पसंद है, अब 2000 का ये बेस बन चुका है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसमें जब भी कोई डिस्क मिलती है, बाइंग का मौका है। ट्रेड करें 2159। मुझे लगता है इसमें जब तक डिप्स मिली है 1200 से, जो भी डिस्क मिली है सब एब्जॉर्ब हुई है। अगर कल भी पिछले हफ्ते एक डिप देखी हमने, मेरे ख्याल से इट्स अ बाय ऑन डिप स्टॉक। 2100 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, कहां तक जाएगा ऊपर कहना मुश्किल है। नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट 2500 का होना चाहिए, लेकिन उससे वक्त लगेगा, बिल्कुल वक्त लगेगा। लेकिन यस, अपसाइड इज ऑन महिंद्रा एंड महिंद्रा, बाय एट एवरी डिप्स। ओके, बाय एट एवरी डिप गाबा साहब कह रहे हैं, और अमरीश भी कह रहे हैं यहाँ से 10% और भागने की पूरी क्षमता तो ये स्टॉक रखता है ही। मानस, बाकी ऑटो कंपनियों में सुबह में हमारी चर्चा आयशर को लेकर हुई थी, उसी के साथ रहेंगे या फिर कुछ और भी मिला है आपको ड्यूरिंग द डे? देखिए, दूसरा स्टॉक अशोक लेलैंड है, जहां पर अगर आप देखें तो काफी समय के बाद हम इस तरह की स्ट्रेंथ देख रहे हैं। पिछले 2 या 3 दिनों में जिस तरह के वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक ने 190 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट दिया है, उसको देख के लग रहा है कि शायद ये रैली यहाँ पर नहीं, कम से कम 210 तक के लेवल्स को जरूर दिखा सकती है। तो अगर एक पोजिशनल ट्रेड लिया जाए तो आई थिंक 184 के स्टॉप लॉस से अशोक लेलैंड में खरीदारी करिए 210 रुपए तक के टारगेट्स के लिए। 210 का टारगेट अशोक लेलैंड पर, तो सीवी पर भी एक व्यू आ गया। रचना जी, ट्रैक्टर साइड पर एस्कॉर्ट्स फिर से थोड़ा बहुत फॉर्म में आ रहा है, और उम्मीद तो यही है कि यहाँ से अब थोड़ी सी ट्रैक्टर बिक्री के आंकड़ों में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। 2.5% की तेजी में क्या पार्टिसिपेट करेंगे आप? जी, जहां तक एस्कॉर्ट्स की बात है, वो काफी दिनों से चल रहा है। इनफैक्ट 4-5 हफ्ते से उसकी कैंडल जो है वो कंटिन्यूअसली ग्रीन है, तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री करना थोड़ा मुश्किल होगा। नेवरदलेस जो लोग ऑलरेडी बने हुए हैं इसमें, उनको अपना एसएल ट्रेल करके 3300 के करीब रख के पोजीशन को कंटिन्यू करना चाहिए। निकलने का कोई रीजन नहीं है यहाँ पे, खाली फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो स्क्यूड है अगेंस्ट देम।
अमरीश, इनफैक्ट एक और सवाल बाकी टू व्हीलर साइड पर, जहां पर हमने ज्यादा पिकअप नहीं देखा था अब तक एटलीस्ट। कल हम बात कर रहे थे श्रीराम फाइनेंस के मैनेजमेंट से, उन्होंने कहा कि Q4 में उन्होंने नोटिस किया है कि टू व्हीलर लोन्स में पिकअप देखने को मिला है। दैट इज अ गुड साइन। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि सेकंड हैंड सीवी और सेकंड हैंड ट्रैक्टर लोन्स में भी पिकअप है। तो टू व्हीलर साइड पर क्या मौका है इन स्टॉक्स में पोजीशन लेना शुरू करने का? Yeah, surely I think two-wheeler side में अगर stock like Hero MotoCorp, I think this can be bought क्योंकि यहाँ पे मुझे काफी अच्छा upside दिख रहा है, and especially with the monsoons, hopefully should be better than average. तो उससे I think we will clearly see for the next at least 3 to 4 quarters काफी अच्छा demand रहेगा for two-wheelers and especially for Hero. तो इस लेवल पे भी मैं बोलूँगा लेना चाहिए। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अपसाइड कैन बी लेवल्स ऑफ अबाउट 5100 टू 5200। ओके, तो ये फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली हीरो मोटोकॉर्प, श्रीराम फाइनेंस जैसे ट्रेड्स में रहेगी। जी, श्रीकांत चौहान भी हमारे साथ जुड़ गए। श्रीकांत, आफ्टरनून, सॉरी थोड़ा सा लेट आ रही हूँ आपके पास।